समय ऐसा है कि आप दफ्तर के लिए चले और पता चला कि इस बीच में कोई बड़ा हादसा हो गया है। कोई भी चीज़ आउट ऑफ द ब्लू नहीं होती है ना, कि अचानक हो गई। उसकी जड़ें अपने समय से जुड़ी हुई नहीं हैं, तो फिर उसका क्या होगा। अब ऐसा नहीं कि लिख तो दिया, अब इसका मतलब क्या यार, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। तो आपको बैक ऑफ द माइंड ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये बाकी लोगों के लिए भी कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दर्शकों नमस्कार। शब्द सांची के गेस्ट शो में आज हमारे साथ देश के मूर्धन्य पत्रकार आदरणीय शिवकेश मिश्रा जी हैं। आप वर्तमान में इंडिया टुडे में सीनियर एसोसिएट एडिटर की पोस्ट पे हैं और पत्रकारिता से लगभग 1995 से जुड़े हुए हैं। 1996 से इंडिया टुडे के साथ हैं। मूलतः उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले के रहने वाले हैं और भोपाल में जो माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय जब खुला है, शुरू हुआ है, तो उसके पहले बैच के ये पास आउट हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिवकेश जी आपका। धन्यवाद। सर, पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आप चूँकि ज़्यादातर लोक संस्कृति, कला और रंगमंच के बारे में लिखते हैं, आज जो अखबार हैं, जो हमारी पत्र पत्रिकाएँ हैं, मूलतः अखबारों की बात करें, उसमें कल्चर का स्पेस घट क्यों रहा है? इस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है ये शुरू से ही एक ऐसा फील्ड रहा है जिसमें अब इसको किस तरह से देखें। एक तो उसमें जो स्टाफ की कमी होती है, दूसरे एक तो इस तरह की फील्ड्स को कवर करने के लिए जिस तरह की एक तैयारी चाहिए होती है, उतना उस तरह की रुझान के लोग उसमें आपको कई बार मिल नहीं पाते हैं। और कई बार उसमें इस तरह का एक दबाव होता है, जो अखबारों में रिपोर्टिंग का एक तरह का दबाव होता है कि हमको रोज़ और ज़्यादा मात्रा में चीज़ें चाहिए होती हैं। उसमें हैंड्स कम होते हैं। एक रिपोर्टर को कई फील्ड्स में जाना होता है, तो उसमें जिसको कहते हैं ना कि एक ज़हनी तौर पर वैसी तैयारी करने का मौका नहीं मिल पाता है। हाँ, इसमें अगर किसी पत्रकार को वो करते हुए, उस क्षेत्र की रिपोर्टिंग करते हुए, उसको कहीं से उसमें एक उम्मीद दिख गई कि यार ये इसमें तो मुझे थोड़ा और समय देना चाहिए, क्योंकि ये मेरी अपनी ग्रोथ के लिए एक बहुत ही एक गोल्डन चांस दिख रहा है। इसमें जो हमें देखने, सुनने, करने को मिलता है, वो शायद दूसरी फील्ड्स में नहीं मिल पाता है। इसमें आपके पास भाषा का एक इतना बड़ा फील्ड मिलता है, इसमें लिटरेचर भी है, इसमें सिनेमा भी आ जाता है। तो उसको अगर उसमें एक उम्मीद दिख गई तो फिर उसमें अपने लिए रास्ता बना लेता है। नहीं तो अगर उस दबाव में अगर वो अपने को तैयार नहीं कर पाया, इसको हम मतलब सकारात्मक उसमें ही देखें। जैसे एक जोसेफ गोल्डस्टीन हैं, वो ध्यान पर, वेस्टर्नर हैं, वो ध्यान पर किसी से पॉडकास्ट में बात कर रहे थे। तो उन्होंने एक मैथमेटिशियन की एक किताब का जिक्र किया और वो किताब ज़ीरो पर थी। मैथ्स में जो ज़ीरो होता है जी, तो उन्होंने कहा कि उस किताब का मुझे उसका जो ओपनिंग सेंटेंस था, वही मुझे अभी तक भी याद है और वही मेरे लिए बड़ा उपयोगी साबित हुआ। और वो सेंटेंस जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा यार ये तो वाकई मेरे लिए भी और किसी के लिए भी। वो सेंटेंस ये था कि इफ़ यू लुक एट द ज़ीरो, द सरफेस ऑफ द ज़ीरो, यू विल सी द ओनली सरफेस। उस रिंग पर, उस ज़ीरो पर जो है, वहाँ उस सतह को आप देख पाएंगे।
इफ़ यू लुक थ्रू द ज़ीरो यू विल सी एन एंटायर न्यू वर्ल्ड। क्या बात है ना। तो ये मुझे लगा कि यार यही तो असल में मैं भी वो कोशिश करता रहा कि ठीक है ये पत्रकारिता है, इसमें ये बीट है, इसमें कुछ लिखना है, लेकिन इसके ज़रिए क्या मैं कोई एक नई फील्ड अपने लिए देख पा रहा हूँ, क्या मैं कुछ अपना देख पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं ये तो ठीक है कि मैं अपना काम जो मुझे एडिटिंग करनी है, बाकी चीज़ें करनी है वो मैं कर लूँ, फिर जो बाकी बचा हुआ मेरा समय है उसमें मैं इन चीज़ों पर काम कर सकता हूँ। मैं कोई प्ले देखने जा सकता हूँ, मैं कोई सिनेमा देखने जा सकता हूँ और फिर उस पर कुछ अतिरिक्त पढ़ सकता हूँ जिससे मैं अपने को एनरिच कर सकूँ। जी जी। तो ये अब जैसे इस फील्ड की अगर बात करें कि मतलब आप ज़ीरो के ज़रिए दूर तक देख पाएँ, इसमें आप देखेंगे मुझे बहुत ही एक दिलचस्प वाकया जो है वाल्मीकि रामायण का मुझे याद आता है कि जब राम चित्रकूट चले गए हैं और भरत उनको मनाने के लिए जा रहे हैं। अब वो अयोध्या से बहुत सारे लोग प्रयाग पहुंचते हैं, वो करीब करीब उनके पास 1 लाख लोग हो गए हैं। अब वो कहते हैं कि रात को रुकने का स्थान कहाँ हो, तो वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं, उनसे अनुग्रह करते हैं कि मुझे रात को रुकने का स्थान दीजिए। तो वो अकेले मिलने गए थे तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है यहाँ रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कि नहीं मेरे साथ 1 लाख लोग हैं। तो उन्होंने कहा हाँ उसकी क्या दिक्कत है। उन्होंने विश्वकर्मा का आह्वान किया और फिर जो है वो सब बन गया, जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि महाकुंभ में जैसे वो सब नगरी बसी हुई है, तो उसी तरह से 1 लाख लोगों के लिए रुकने का इंतज़ाम हो गया। अब वहाँ जो लोग आए हुए हैं अयोध्या से, उनकी इतनी वहाँ सेवा चाकरी हुई, उनको जो है वो तरह तरह के 56 भोग मिल रहे हैं और अप्सराएं उनका जो है वो देह उनका वो कर रही हैं। तो जब रात को सोते समय सब लोग सो रहे थे तो अयोध्या के 2 सैनिक आपस में बात कर रहे हैं कि देखिए कि मतलब आप अगर ज़ीरो पर ही देखते रहे तो क्या होगा। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि देखो राम तो चले गए, ठीक है, भरत भी पीछे पीछे जा रहे हैं, हम तो यहीं रहेंगे। है ना। अब देखिए कि जा रहे थे वो मनाने के लिए, लेकिन उनको क्योंकि वो जो सुख सुविधा थी, वो जो आनंद था जी, वो रास आ गया उनको। अब क्या है कि सुबह वो सारा, क्योंकि विश्वकर्मा ने रचा था गायब और वो रात भर के लिए था, वो सब गायब हो गया। तो आप अगर उस ज़ीरो पर ही देखते रहे तो शायद आप उसके परे नहीं देख पाएंगे। क्या बात। तो ये मुझे लगता है कि ये किसी के लिए भी ये इसमें मतलब इतनी अपार संभावनाएं हैं इस फील्ड में, खासकर कल्चर की उसमें। लेकिन वही है कि आपके पास वो दृष्टि हो तो आप संभावना अपनी उसमें तलाश लेंगे। नहीं तो ठीक है, ये चीज़ें चल रही हैं और चलती रहेंगी। मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी में चीज़ें चल रही हैं। आपको अपने को खड़ा करके अपनी संभावना देख लेनी है। इसका कारण कहीं आप बाज़ारवाद को भी मानते हैं कि मतलब जो आज के अखबार हैं, जो पहले के अखबार हुआ करते थे, आज से 40 साल पहले की यदि हम बात करें, तो वो एक समाज को कुछ को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए ज़्यादा हुआ करते थे। मतलब उद्देश्य भी जब हमने से शुरू में पाया कि जब क्रांतियाँ हुई तो क्रांतिकारियों के साथ, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के साथ अखबार उनके पक्ष में लिखते थे, एक जनमानस तैयार करते थे। आज वो कहीं ना कहीं विलुप्त है या कम हो गया है, यूँ कहे। कुछ ऐसे अखबार हैं जो वो अपने कलेवर जिन्होंने चेंज नहीं किया, वो आज थोड़ा सा सुप्त प्राय हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं बाज़ार की भूमिका या बाज़ारवाद को इसमें आप कारण मानते हैं क्या? देखिए, बाज़ार जो है, जब भी आप इस तरह के किसी वेंचर में उतरते हैं
तो जाहिर है कि उसमें मार्केट तो अपने आप उसमें आएगा ही आएगा। अब उसमें ये है कि एक तो जो उसको चला रहा है उसकी दृष्टि क्या है, उसके अपने जो संपादक हैं, संपादकीय टीम है, उसमें जो रिपोर्टर्स हैं, उन मतलब जिसको कहते हैं ना कि ओवरऑल उनके मेल से उसमें किस तरह की सोच उसमें से इवॉल्व होती है। जैसे अभी भी कुछ एक जो है, अभी भी प्लेटफॉर्म ऐसे बचे हुए हैं जो उसमें भी इतने सारे दबावों में भी अपने लिए एक रास्ता निकाल लेते हैं। जी। तो ये बाज़ार जैसे ही आप कहते हैं कि ये अखबार हमें अब बेचना है, ये मैगज़ीन हमें बेचनी है, भाई स्टैंड पर जो है कोई मैगज़ीन है, अखबार में तो फिर भी इतनी सहूलियत है कि वो रोज़ सुबह आपके घर पर आएगा। मैगज़ीन क्या है खरीदनी पड़ती कि वो स्टैंड पर है और कोई भी उसको उठा के देखेगा, अच्छा इसमें मेरे काम का है तो मुझे लेना है, इसमें यार कुछ पसंद नहीं आया तो वो आगे बढ़ जाएगा। अब आपको ये आपके लिए चैलेंज है कि आप किस तरह से चीज़ों को, उसका कंटेंट जो है, उसकी जो कॉपी है, और उसको वो इतना कंटेम्प्रेरी भी हो कि आप उसको, मतलब चीज़ें तो हैं, कंटेंट आप उसको कम्युनिकेट कर सकें, उसको पहुंचा सकें। तो बाज़ार जो है वो हमेशा से है, वो तो रहेगा ही। आपको उसमें पहले तो ठीक है वो एक मिशन था, अब जो है वो आपको एक प्रोफेशन है, और उस प्रोफेशन में भी मुझे लगता है कुछ एडिटर्स ऐसे होते हैं जो थोड़ी दूरदृष्टि वाले होते हैं और अपनी टीम में उस तरह के लोगों को पहचान करके वो थोड़ा पुश करते रहते हैं कि अच्छा उसके लिए भी जाहिर है कि उस अभिरुचि वाला एडिटर चाहिए जो वो देख सके। जैसे माँ बाप के लिए ये होता है कि वो बच्चे को ऑब्ज़र्व करता रहे, टीचर एक अच्छा टीचर भी होता है कि वो स्कूल में भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को ऑब्ज़र्व करता रहे कि इस बच्चे की जिज्ञासा इस तरह, इस फील्ड में, ये साइंस में है, ये इस बारे में सवाल ज़्यादा करता है। कोई ऐसा बच्चा है जो नए नए शब्दों से खेलना चाहता है, कोई किसी तरह के प्रयोग करता है। तो अब अगर वो शिक्षक, फिर वही बात आती है, अगर वो शिक्षक वो 10 से 4 पढ़ाने के लिए आया है, अगर वो 0 पर ही देख रहा है तो भैया चलो मेरी नौकरी पूरी हो गई। उसको लगता है कि यार नहीं, इसमें इस तरह की संभावना है, इसको मुझे ऑब्ज़र्व करना चाहिए और इसके बारे में और बात करनी चाहिए कि ये आगे कहाँ जा सकता है। आप देखिए, मतलब अब आप या हम अपने घर परिवारों में बच्चों को आगे कैसे पुश करते हैं? क्या हम ये कहते हैं कि नहीं तुम्हें यही पढ़ना है? ऐसा नहीं चल सकता ना भाई। हम देखते हैं कि बच्चा इस फील्ड में जाना चाहता है तो उसको, चलो इसको थोड़ा सा हम पुश कर देते हैं। इसी तरह से कोई अच्छी दृष्टि वाला जो संपादक होता है वो भी यही देखता है कि अच्छा यार इसको जो है ना, अच्छा इससे इसको थोड़ा रोको, ये इसमें इसको ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है जी। तो उसमें उसको अलग पुश कर दिया। ये मुझे लगता है थोड़ी सी एक बीच का रास्ता निकालने के लिए एक इस तरह की दृष्टि होनी चाहिए। जी। शिवकेश जी, एक सवाल आज जो लगभग सारे मतलब बुद्धिजीवियों के भी जहन में आता है और हम देखते हुए रहते हैं कि जो आजकल की पत्रकारिता है वो थोड़ा सा अपने लक्ष्य से भटकी हुई है। लोग पढ़ते नहीं है। जो पहले पत्रकार थे वो, उनको विषय वस्तु का अच्छा नॉलेज हुआ करता था, खूब पढ़ते थे तरह तरह की पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, और लगभग सारे विषयों में बहुत अच्छा नहीं तो ज्ञान होता था। आज जो बच्चे निकल रहे हैं या जो इस प्रोफेशन को अपना रहे हैं वो एक ग्लैमर के रूप में अपना रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या सोचना है या कहना है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जो मेरी दृष्टि है, अब वो हो सकता है कि वो कंप्लीट ना हो, लेकिन और
क्योंकि मैं भी उसी फील्ड में हूँ और जो चुनौती मैं महसूस कर रहा हूँ, तो एक हमेशा ये मेरे भीतर एक गिल्ट रहता है कि यार मैं जितना पढ़ना चाह रहा हूँ उतना पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं पाता हूँ कि क्या वजह क्या है, तो लगता है कि यार हमें हर मोर्चे पर एक तो अपने को अपडेट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप मीडिया के फील्ड में हैं, आपको चीज़ें जाननी हैं और उसको लगातार अपडेट करते रहना है। यानी सुबह ठीक है 3 घंटे हमने अखबार पढ़ा तो हमें कल की चीज़ें जो देश में दुनिया में हो रही हैं वो हमें पता चल गई, थोड़ा विस्तार में पता चल गई। लेकिन अब समय ऐसा है कि आप दफ्तर के लिए चले और पता चला कि इस बीच में कोई बड़ा हादसा हो गया है, दुनिया में ऐसी कोई घटना हो गई है और आप पहुंचते हैं तो आपको घंटे 2 घंटे 4 घंटे आपको इस बात का पता ही नहीं है। तो आपको लगता है कि नहीं यार ये तो भूल हो गई। तो आपको लगता है कि अच्छा मोबाइल में जो है ना वो ब्रेकिंग न्यूज़ बीच बीच में कम से कम आधे घंटे पर देख लेनी चाहिए कि क्या हो रहा है, कुछ अपडेट्स जो है वो मिल जाने चाहिए। अब ये क्या है, ये फिर उसी तरह का मामला है कि इसमें हर समय की अपनी एक परिभाषा होती है। आज की तारीख में मीडिया का इतना एक्सप्लोजन हो गया है, इतने तरह के वो आ गए हैं कि आप अपने को कहाँ रखें कहाँ न रखें कि अच्छा यार वो फेसबुक पर भी ये डालना है और इंस्टाग्राम पर भी डालना है और इसको लगातार अपडेट भी करना है क्योंकि किसी ने अगर कुछ पूछा है तो उसको बताना भी है और ये पढ़ते भी रहना है और इस बीच में कोई फिल्म भी देखना है और फिर प्ले भी देखने जाना है और उस पर ये कमेंट भी लिखना है। तो ये अच्छा जाहिर है कि दिमाग तो उतना ही है, उसकी अपनी क्षमता है। अब जैसे मैं तो ध्यान करता हूँ और उसके बाद भी मुझे कई बार लगता है कि जितनी देर उसमें मुझे लगता है कि ध्यान के लिए भी समय निकालना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन कैसे भी अरेंज करके मान लो आधे घंटे भी लग गया तो फिर लगता है कि हाँ अब मैं हल्का हुआ, फ्लश आउट हुआ, अब मैं अपने को रिगेन कर पाया। तो ये जो है ना कि आपको व्हाट्सएप भी देखना है, क्यों? क्योंकि उसने हो सकता है कोई अर्जेंट मैसेज भी भेजा, एडिटर ने ही भेजा हो कि ये हमें अपडेट चाहिए, ये फ़ोटो ये स्टोरी अपलोड हुई कि नहीं हुई, या स्टोरी होनी है तो आपको अब रिपोर्टर से बात करनी है। तो ये सारे आपको मतलब इतने जिसको कहते हैं ना ऑन द टोज, एक जो एक कंफर्ट जोन होता है आपको, उससे आपको बार बार निकलना होता है। अब मैं अपने साथ किताब या मैगज़ीन रख के चलता हूँ कि सफ़र में बीच में मौका मिला तो पढ़ लिया। अब ये आप अगर ठीक है आप ठीक है यार ठीक है वो तो पढ़ लिया था हो गया, तो आपके पास वो अगर वो सोच नहीं है कि यार अरे इतना तो पढ़ लिया अब ये और पढ़ूं, आपको और कोई पुश नहीं करेगा। सीधी बात है, आप खुद अपने को पुश नहीं करेंगे तो कोई आपसे ये कहने आने वाला नहीं है कि अरे यार ये नहीं है आपने पढ़ा। तो यहीं पर जो है आपके लिए एक मौका भी है कि आप अपने को कितना अपडेट कर लेते हैं, उतना ही आप उसमें बने रहते हैं। जैसे ही आप अपने को ढीला छोड़ेंगे आप उस खेल से बाहर हो जाएंगे, रेस से बाहर होते जाएंगे। ये चाहे वो भाषा हो, चाहे वो आपकी वोकेबलरी हो, या कुछ भी हो, या नई नई चीज़ें। अब कोई नई फिल्म आई है, अब जैसे अभी ऑस्कर के लिए एक अभी फिल्म जो है बहुत कंटेंशन में है, कॉन्क्लेव। अब देखिए कि दिल्ली NCR में उसके बहुत गिनती के शोज़ थे, 1-2 बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के मैं जाके हमने कहा यार ये ऑस्कर में जो है ये एक 10 में जो है शॉर्टलिस्ट की गई है
और इसमें कुछ ना कुछ अवार्ड इसको ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि जो इंटरनेशनल मैगजीन्स थी सिनेमा की वो लगातार उस पर बात कर रही थी। तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यस, इसमें है जो लीड एक्टर है और डायरेक्टर, बल्कि अभी उसमें बाफ्टा में या किसी फेस्टिवल में उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। और मैंने पिछले हफ्ते जो है उस पर एक टिप्पणी लिखी थी मैगज़ीन के लिए। तो अब आप ना देखें तो नहीं लिख पाएंगे। आपको अपने को वो उसी समय में से 24 घंटे में से समय चुरा करके आपको खुद अपने लिए उसमें करना है। नहीं तो ये कोई कहने वाला नहीं है कि अरे ये नहीं देखा आपने, ये नहीं देखा, आप देख लीजिए। तो आपका ये मानना है कि यदि हम पढ़ाई, जैसे आज थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो ज्ञान है वो उथला ज़्यादा है, गहराई वाला कम है, तो यदि हम डेप्थ में नहीं जाएंगे तो हम जल्दी रेस से बाहर हो सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए एक संदेश भी है, ये बिल्कुल आज के दौर पे पत्रकारिता करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में मुझे लगता है जी, कि आप अपने को, उसके रूट्स आपको पता नहीं है कि कोई घटना है, कोई फिल्म है। अच्छा, कोई भी चीज़ आउट ऑफ द ब्लू नहीं होती है ना, कि अचानक हो गई, उसकी जड़ें अपने समय से जुड़ी हुई नहीं हैं। तो फिर उसका क्या होगा? कोई भी, चाहे वो प्ले हो, चाहे कोई सिनेमा हो या कोई भी इवेंट हो, उसकी एक कंटिन्यूटी में ही तो है। बिल्कुल। और आप उसकी उस इंटेंसिटी में उसको अगर नहीं देख पाते हैं तो ठीक है, एक कमेंट हो गया, आपने फेसबुक पर जो है वो एक पैराग्राफ लिख दिया है ना, उसके परे उस पर आप अगर चर्चा करना चाहें तो फिर नहीं यार, मुझे तो वो मैंने अभी देखी थी, वो सुना था, ये मैंने बोल दिया, है ना। तो इसमें अब होता ही है कि आपको इतनी सारी चीज़ें देखनी, पढ़नी, सुननी है। अच्छा, लेकिन आपको करना इतना है, आपको ये भी पता है कि मेरा फील्ड ये है, इसलिए मैं जानने समझने की कोशिश तो सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कंफर्ट ये है, इस पर मैं कमेंट कर सकता हूँ क्योंकि इसको मैं फॉलो करता आ रहा हूँ, लगातार फॉलो करता आ रहा हूँ। कोई पॉलिटिकल रिपोर्टर है, वो पॉलिटिक्स इतने समय से उसको कवर करता आ रहा है, तो उसको पता होता है कि इसके बाद अब इस घटनाक्रम से क्या क्या चीज़ें संभावित हो सकती हैं, ये उसको पता है ना। तो उसी तरह से अब जैसे मैं कल्चर के उसमें थोड़ा सा मुझे रहता है, इसीलिए मैं देश भर के, खासकर नॉर्थ इंडिया में जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें जाऊँ, क्योंकि इतने अलग अलग, ये हिंदुस्तान जो है इतना कमाल का देश है, इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां हैं। अब भाई हम बघेलखंड में बैठे हुए हैं, अब हम जो यहाँ जिस परिवेश में चीज़ें देख पाएंगे, समझ पाएंगे, वो कहीं और तो नहीं होगा ना। बुंदेली में हम जैसे जबलपुर जाएंगे तो वो वहाँ एक अलग तरह का वो फ्लेवर मिलेगा। अब जैसे यहाँ आएंगे तो अब यहाँ के खाने में अगर हम देखें तो इंदरहार और लोबरा, ये तो यहाँ की लोकल हो जाएगी ना। तो अगर आप उससे कनेक्ट नहीं करते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि अच्छा यहाँ का लोकल क्या है, अच्छा जो लोकल है वही ग्लोबल है, इसीलिए शब्द आया था ग्लोकल। आप देखिए, फ्रेंच फिल्में हैं, गोदार की फिल्में हैं, वो फ्रेंच में है, दुनिया भर में जो है वो सबटाइटल्स का दिखाया जाता है ना, और लोग देखते हैं। तो आप की मौलिकता वो क्या है? अब यहाँ का कोई एक्टर है, कोई प्लेराइट है, यहाँ की चीज़ों से चीज़ों को जोड़ के अगर वो अपनी बात रखता है, ज़्यादा सफल होगा, वो ज़्यादा, उसमें एक कनेक्टिविटी होगी, वो एक ऑर्गेनिक होगा। यस, उसको पढ़ना, देखना, जानना सब चाहिए जी। वो पूरी उसके सामने दुनिया खुली रहनी चाहिए। और ये मुझे लगता है कि किसी को भी, टीचर्स को भी और थिएटर के लोगों को भी, ये बिल्कुल कि यार देखो, बिना पढ़े जो है ना, इसमें हमारी टीम में, किसी भी टीम में, बल्कि उसका एक होना चाहिए, सेशन होना चाहिए कि देखो हम आधे घंटे जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, जो घटनाएं हो रही हैं देश में, दुनिया में, हम उस पर बात करेंगे। अमूमन होता क्या है कि थिएटर में कई बार एक्टर जो है
कि वो अपने ही उसमें इतना मसरूफ़ है कि अच्छा दुनिया में क्या चल रहा है, अरे यार, अरे क्या है ये, तो मुझे पता नहीं कि अच्छा कल क्या हो गया, अरे अच्छा ऐसा हो गया। तो ये मुझे लगता है हर किसी को अपने को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, टीआरपी का जो ज़माना है और सोशल मीडिया का ज़माना है, निश्चित तौर पे हर कहना चाहिए कि कुछ चीज़ों की मतलब कुछ चीज़ें हमारे धनात्मक रूप से आती हैं और कुछ ऋणात्मक भी वो करके जाती हैं, परिणाम देकर जाती हैं। तो सोशल मीडिया निश्चित तौर पर संचार क्रांति का एक मतलब रूप है, हमको मिला और हम लोग जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। लेकिन प्रिंट मीडिया में इसने क्या डेंट दिया है, आपको क्या लगता है? इसको हम किस तरह से देखें, एक तो जो वो मीडिया है उसके बारे में क्योंकि मैं उसको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। जैसा मैंने कहा कि मेरा अपना जो है उस पर मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ। तो जो टीआरपी का मामला है उसके बारे में मैं कमेंट करने से बचना चाहूँगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये शायद मेरे उसका विषय नहीं है। हाँ, लेकिन ये विषय इस पर आप कुछ बोल सकते हैं कि प्रिंट मीडिया की जो पहले जो खबरें विश्लेषणात्मक हुआ करती थी, बड़ी खबरें होती थी, गहन चिंतन उसमें दिखता था, हर चीज़ों का एक कारण और उसका निवारण सब कुछ दिया रहता था। और इस तरह के अखबार जो होते थे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो लड़के लड़कियां आज भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो आज भी कुछ अखबारों को फॉलो करते हैं। एक तो इसमें यह हो गया है कि अब जिसको कह सकते हैं कि सब्जेक्ट्स की जो है ना, उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की जो मतलब फील्ड्स हैं उसकी चीज़ें ज़्यादा होती जा रही हैं। जैसे जो समसामयिक मुद्दों की एक कंटेम्प्ररी इश्यूज़ की जो मैगज़ीन्स थी, उसमें क्या होता था कि उसमें हर सब्जेक्ट पे स्टोरीज आती थी। अब क्या है कि जो रीडर है, अगर खेल का रीडर है तो कहता है यार मैं स्पोर्ट्स चैनल या स्पोर्ट्स वाली जो मैगज़ीन है वही क्यों नहीं सीधे पढ़ लेता हूँ, मैं इसको ये मतलब इसको क्यों पढ़ूँ। जो साइंस वाला है वो अपने उसकी चीज़ें चुन ले रहा है। तो जिसको कहते हैं ना कि वो अलग अलग सेगमेंटेशन जो है वो एक्सपर्टीज़ कि अच्छा ये यार ये इसमें तो ये तो ज़्यादा वो बता दे रहा है। तो जो स्पेसिफिक मतलब उसमें जो है एक विशेष उसकी अपनी जो फील्ड्स हैं उसमें अब लोगों वो खासकर जो यूथ है उसमें जा रहा है। अब बहुत सारे लोग जो तैयारी करते हैं कि कंटेम्प्रेरी इशूज़ के लिए, अच्छा ये जो है फला ये अच्छा पढ़ाते हैं, वो उनसे पढ़ लिया, ये उनसे पढ़ लिया। तो उसी तरह से ये मीडिया में भी ऐसा हो गया है कि यार अच्छा मुझे सिनेमा के बारे में तो मैं साइट एंड साउंड जो है वो मैं क्यों नहीं पढ़ लूँ, या लिटिल वाइट फ्लाइज है वो उसको मैं ज़रा एक्सप्लोर कर लेता हूँ। कि ईस्ट यूरोपियन सिनेमा के बारे में जानना है तो क्लासिकी जो है उसको मैं क्यों नहीं एक्सप्लोर कर लूँ। तो जिसको कहते हैं ना कि वो उसको लगता है कि ये जो उस फील्ड स्पेसिफिक्स की बातें हैं हम वहीं सीधे पहुंच जाएं। अच्छा, हाँ, वो अब ज़्यादा हो रहा है। सर आप लोक संस्कृति, रंगमंच और सिनेमा पे लगातार लिखते हैं। बात लोक संस्कृति की करते हैं यदि, तो लोक संस्कृति का जो पुराना फ्लेवर था जिसको अपन ओरिजिनल फ्लेवर कह सकते हैं, आज उसको हम मॉडर्न तरीके से पेश करने लगे हैं हर जगहों पे। और जो मूल चीज़ें थी कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी पीछे हो रही हैं, ऐसा आप मानते हैं? क्योंकि आप तो देश भर में घूमते हैं और आपने देखा मतलब कई फेस्टिवल्स में जाते हैं कि जो ओरिजिनल फॉर्म है हमारी लोक कलाओं का, लोक संस्कृति का, वो कितना अभी जीवित है और कितना उसके संवाहक हैं जो लोग आगे लेके जा रहे हैं। इसमें जो मुझे एक चीज़ जो है वो साफ तौर पर दिख पा रही है वो है कि पहले तो क्या होता था कि जो लोग जैसे जो नृत्य हैं या दूसरी विधाएं हैं, तो अब ये
वहाँ की उस क्षेत्र विशेष की जो चीज़ें हैं वहाँ के लोगों में जो है वो एक ऑर्गेनिक ढंग से होती थी कि उनको वो एक ख़ास उत्सव है उस मौके पर, चाहे वो फसल कटाई के बाद हो या उससे पहले का हो, होली हो, दिवाली पर, अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग इवन समूहों में, जातीय समूहों में या सांस्कृतिक उसमें अलग अलग वो फेस्टिवल्स होते थे। अब जो है जिसको कहते हैं ना कि उत्सव धर्मिता जो है ज़्यादा है, जिसको कहते हैं ना कि इवेंट्स, वो इवेंट्स में अब क्या है कि एक तो थोड़ा फोटो अपॉर्चुनिटी भी वो चाहिए होती है जी। तो इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं कि यार अब इसमें क्या करोगे, यहाँ का इस एरिया का है तो यहाँ का जो फोक है उसके यार कोई टीम ले आओ, तो अब जाहिर है कि वो जो आयोजक होंगे तो यार अच्छा यहाँ का वो यार वो कौन है, अच्छा फला इलाके में, फला गांव में, उस इलाके में ये डांस वाले हैं, उनको बुला लाओ। तो अब क्या है, इसको दोनों तरफ से देख सकते हैं कि उनको जो वो थे, जो मौलिक वो लोक कलाकार थे, उनको एक मंच मिला है, लेकिन अब ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो उन मंचों के आदी तो नहीं होते जा रहे हैं, अपना जो मूल स्वरूप है वो कहीं उस मतलब डायलूट तो नहीं हो रहा है। अब जैसे राजस्थान में जो लंगा मांगड़ियार हैं, जो लोक गायक हैं जी, तो अब वो उनका एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो गया है कि अब लोग कहते हैं यार अरे इसमें कुछ नया नहीं दिख रहा है अब, है ना। तो अब वो हर चीज़ तो मतलब उनका एक्सपोज होता जा रहा है। तो अब वो अब नया तो तब मिले जब थोड़ा उनको ब्रेक मिले कि अपने को फिर से वो अपडेट करें कि कुछ नया सीख के आएँ, कोई ऐसी धुन या ऐसा कुछ जब लगे कि हाँ यार चलो ये नया आया है। कोई अब किसी भी फील्ड में कोई शायर है, अब वो इतने मुशायरों में अगर जाता रहा है कि यार वो कहता है उसके पास उतने ही अशार यार बचेंगे, शेर अब मैं कितना लिखूं, अभी पिछले महीने तो ये गज़ल लिखी थी, अब वो यार 20 बार तो सुना चुका हूँ। अब क्रिएटर जो है वो क्रिएशन कोई मतलब वो ऐसे चुटकी में थोड़ी है कि अच्छा बैठो जरा अभी एक गज़ल लिख के आता हूँ या एक अभी फोक अभी क्रिएट करता हूँ या धुन अभी तैयार करता हूँ। ये तो मतलब सतत चलने वाली प्रक्रिया है, टाइम टेकिंग, वो टाइम टेकिंग है। तो उसके लिए क्या उन कलाकारों को या जो वो लोक गीत लिख रहे हैं वो उनको समय है क्या कि अच्छा यार अब मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, अब मैं कुछ नया जब तैयार कर लूँगा तब मैं फिर से अब आऊँगा। लेकिन अब उसको भी वो प्रेशर है कि यार वहाँ परफॉर्म करना है, तो चलो भैया टीम लेके चलते हैं। तो इस तरह का जो है, अब जैसे आप देखेंगे कि जैसे शादी ब्याह में भी या जन्म संस्कार पर जो महिलाएं गीत गाती थीं अपने अपने उसकी, अब मैं जैसे अपने ही अभी गांव से आ रहा हूँ, मेरे घर में ही शादी थी, तो अब उस तरह के वो महिलाएं जो किसी भी मौके पर ढोलक लेके पहुंच जाया करती उनको थी। बिठा दीजिए। मैं अपनी ही गांव की ऐसी जो है महिलाओं के बारे में जानता हूँ जिनके बारे में मुझे लगता है कि इनके ऊपर इनके पास बैठ के अगर कोई रिकॉर्ड करने लगे, ये पूरा दिन जो है कई घंटे इतने गीत हैं उनके पास कि वो गाती रह सकती हैं। अब वो कहाँ से आया, तो वो लोक से ही तो आया है जी। तो ये कुल मिला के बात यहाँ पहुँचती है कि उसमें एक थोड़ा ठहराव का मौका मिले, लेकिन जो उत्सव धर्मिता है वो उस पर थोड़ी भारी पड़ रही है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवकेश जी आपका, आपने व्यस्ततम अपने समय में से हमें स्टूडियो में समय दिया और बहुत सारी सार्थक चर्चा आपके साथ हुई। निश्चित तौर पे हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया, शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे देश के वरिष्ठ पत्रकार शिवकेश मिश्रा जी। आज शब्दसाची स्टूडियो में आपने बहुत ही गंभीर विषयों पर, और जो मतलब चिंतनीय विषय भी हैं, आज के ज्वलंत विषय हैं, पठन पाठन पे, पत्रकारिता पे, लोक संस्कृति पे,
ऐसे हैं जो तमाम बुद्धिजीवियों के जहन में हमेशा कौंधते रहते हैं कि ये इस पे क्या होगा, क्या होना चाहिए और क्यों ऐसा हो रहा है। इन तमाम विषयों पे बात करी। आज के यूथ के लिए बहुत एक लाइन में जो सार्थक बात करी, जिसका मूल सार कि आप यदि ज़ीरो के सरफेस पे देखोगे, ऊपर देखोगे तो आपको सिर्फ ज़ीरो दिखेगा, और यदि आप उसके अंदर से देखोगे तो तमाम ब्रह्मांड, तमाम दुनिया आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही कम शब्दों में बहुत सार्थक बात आपने बताई। और विद्यार्थियों के लिए कि पढ़ना, पत्रकारिता के जो विद्यार्थी हैं, जो पत्रकारिता को अपना पेशा बनाना चाहते हैं, जर्नलिज्म को अपना पेशा बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बातें आज आपने बताई। बहुत अच्छा लगा, और निश्चित तौर पे आपको भी सुनकर, ये एपिसोड देखकर बहुत अच्छा लगेगा। तो शब्द सांची लगातार ऐसे कोशिश करता रहता है कि ख़बरों के साथ साथ तमाम इस तरह के जो व्यक्तित्व हैं उनको हम अपने स्टूडियो में लाएं, या उनसे बातचीत करके कुछ जो हमारा योगदान समाज के लिए हो सकता है उसको हम ज़रूर देना चाहेंगे, और करते रहते हैं। ऐसे ही किसी और शख्सियत के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।